नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द चैंपियन क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आ, बिहार डीएलएड के बारे में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, मैं खुद बीएड कर चुका हूं और टीचिंग क्षेत्र में काफ़ी समय बिता चुका हूं और डीएलएड बीएड मतलब टीचिंग क्षेत्र में बहुत सारे नॉलेज गेन कर चुका हूं। तो आइए कुछ उसी नॉलेज को आपके बीच रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मतलब पूछ रहे थे, हमारे ऑफलाइन जो भी है, तो वो पूछ रहे थे कि डीएलएड क्या होता है, डीएलएड कब कर किया जाता है। बहुत सारे इंटर के बच्चे पूछ रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है जो हाल फिलहाल में 12th पास किए। ठीक है, 12th जो पास किए हैं उनके लिए अभी से अगर तैयारी शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में उनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अब आपको समझ में नहीं आ रही होगी ये सरकारी कॉलेज क्या होता है, तैयारी क्या शुरू करना है, तो आइए शुरू से समझाते हैं। आपके पास अगर 10 मिनट है, 10 मिनट हमें दीजिए, आपको डीएलएड के बारे में पूरी जो जानकारी है वो देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, बिहार डीएलएड जो क्यों करें। बिहार डीएलएड है क्या? डीएलएड है क्या, सबसे पहला सवाल है, डीएलएड है क्या? अलग अलग राज्यों में डीएलएड जो है, याद रखिएगा, अलग अलग राज्य में कहीं कहीं मेरिट बेसिस पे होता है और कहीं कहीं आपका इंट्रेंस होता है। जैसे बिहार में इंट्रेंस होता है, हम लोग को पता है। तो बिहार में एग्जाम होता है, ना कि मेरिट। ठीक है, पहले होता था, लेकिन अब इसको कर दिया गया एग्जाम बेसिस। इसका एग्जाम लिया जाता है, उनका जिनका अधिकतर नंबर आता है, अधिक नंबर आता है, उनको सरकारी कॉलेजेस मिलते हैं और ये सारा प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले हम लोग डीएलएड के बारे में जानते हैं। डीएलएड का मतलब क्या होता है? डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये हो गया आपका डीएलएड का मतलब हो गया। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बात करते हैं ये कब किया जाता है। तो इसको करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है। 12th पास तो आप रहिएगा, लेकिन 50% मार्क्स से 50% मार्क्स आना चाहिए आपको 12th में। बाकी अगर आप कैटेगरी से हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी का रिलैक्सेशन होता है, वो राज्य के हिसाब से बिहार में भी रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो कुछ छूट मिलता है। कितना छूट मिलता है? तो लगभग 5%, यानी जनरल वालों को आपको लाना पड़ेगा। जनरल वालों के लिए 50% मार्क अगर 12th में है तब आप भर सकते हैं। एससी एससी ये सबको 45%, 5% की छूट मिलती है। ठीक है, तो ये डीएलएड है। ये क्या है? तो ये डीएलएड जो है ये 2 साल का कोर्स है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है कितने साल का है? तो 2 इयर्स। 2 इयर्स जो है कोर्स ड्यूरेशन है। जैसा कि आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या क्या आपको बताएंगे। जैसे कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का है? तो 2 साल का है। इसका आपको 4 सेमेस्टर में एग्जाम पड़ेगा, 6 6 महीना पे एग्जाम पड़ता है। ठीक है, तो टोटल 4 सेमेस्टर इसमें देना होगा। 4 सेमेस्टर देना होगा। जब आप डीएलएड में एडमिशन करवा लीजिएगा उसका बता रहे हैं, लेकिन एडमिशन के पहले क्या करना होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी आपको हम बता दिए कि 12th पास है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको बता दिए कि आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स आना चाहिए, और अगर एस सी एस टी ओबीसी है तो 45%। ठीक है, अब देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो ये तो 2 साल का कोर्स है, एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो एडमिशन प्रोसेस या तो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा, या मेरिट कहीं कहीं होता है, लेकिन बिहार में एग्जाम होता है। बिहार में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, बिहार में जो है एग्जाम होता है एंट्रेंस। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज और एक आपका प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का एक क्राइटेरिया होती है कितने नंबर लाते हैं, मतलब उसका लिमिटेड सीट है। जैसे 3,000 4,000 सीट है, 3 4 हज़ार में जितने बच्चों का हो गया, जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया, तो उन सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। जिसका गवर्नमेंट कॉलेज इतना मार्क्स नहीं आया, कम आया, तो फिर उनको प्राइवेट कॉलेज दिया जाता है। लेकिन इसका मिनिमम भी है कि आपको 35 के या
50% लाना होगा पासिंग के लिए प्राइवेट कॉलेज में। फिर देखिए, ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए आपको? एग्जाम चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ है, एडमिशन के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे वो कोई भी भर सकते हैं। जैसा स्ट्रीम यहाँ लिखा हुआ है ना, स्ट्रीम, जैसे सवाल मन में उठ रहा होगा कि कौन से स्ट्रीम के भरेंगे, तो चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, ठीक है। कॉमर्स यानी वो साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले हो, कोई भी अगर 50% मार्क्स है जनरल वालों और 45% मार्क है ओबीसी वालों को, एसटी वालों को, एससी वालों को, तो वो भर सकता है, चाहे वो साइंस से इंटर किया हो, 12th किया हो, या आर्ट्स से किया हो, या कॉमर्स से किया हो। स्ट्रीम क्लियर हो गया। एज लिमिट की बात आती है। एज लिमिट क्या होगी? यानी इंट्रेंस एग्जाम जो भरने का, फॉर्म भरने का एज लिमिट क्या होगा? तो एज जो होता है 17 से 35 साल, 70 to 35 ईयर्स। इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो एससी, एसटी, ओबीसी के कैटेगरी के हैं तो उनको 2-4-5%, 2-4-5 साल छूट दिया जाता है कि उतना साल तक भर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज जो है, याद रखिएगा, मिनिमम एज आपको 17 साल होना चाहिए, ठीक है। तो एज लिमिट भी आपको बता दी है। अब देखिए कोर्स फी क्या होता है, कोर्स फी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कोर्स फी सरकारी कॉलेजेस है तो लगभग वही 20 से 30 हज़ार के अंदर, 20 to 30 के अंदर आपका सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। इतना में लगभग कंप्लीट हो जाएगा और इससे कम ही। लेकिन वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें, ऐसे हम नवादा जिला से बिलोंग करते हैं, तो नवादा से हम लोग जहाँ से किए हैं, हमने बीएड किया है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से। तो वहाँ का आपको बताते हैं, वहाँ मेरा चार्ज जो लगा था 1,50,000 लगा था, ठीक है। 1,50,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,50,000 बीएड करने में। वहाँ पे डीएलएड का कोर्स का फी था 1,25,000 डीएलएड का। डीएलएड का था 1,25,000, प्राइवेट कॉलेज का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। नवादा जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो नवादा डिस्ट्रिक्ट आपको बता रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है अलग अलग हो। बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में हमने किया था मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने किया था। तो यहाँ इस कॉलेज में आपको डीएलएड का 1,25,000 फी लगेगा। इस कॉलेज की खासियत बता दें, इनके 4 कॉलेज है टोटल। एक आपका जीआरटीटीसी है, जैसे गनौरी रामकली टीचर ट्रेनिंग, फिर आपका त्रिवेणी है, इन्हीं का है सभी। इनके टोटल 4 कॉलेजेस है, ठीक है। तो यहाँ एडमिशन करवाने से, नवादा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ एडमिशन करवाने से एक फ़ायदा आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लास की सुविधा दी जाती है। मतलब वहाँ पे आप क्लास अटेंड करिएगा, मतलब अच्छे खासे पीएचडी किए हुए प्रोफेसर आपको ट्रेनिंग देंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो बेहतरीन, अगर आप नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ये कॉलेज में जा सकते हैं। ये कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, अगर आप चूज करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। आपको क्लास में जाकर सीखने का मौका मिलेगा, डील करते हैं तो, ठीक है। ये मत सोचिएगा हम प्रमोशन कर रहे हैं, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ से बीएड किया है, वो सिर्फ आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ सुविधाएं मिल जाती है, प्राइवेट कॉलेज है, पैसा तो लगेगा, लेकिन सुविधाएं आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब एक से एक वहाँ पे प्रोफेसर है ऐसे ऐसे, जो मतलब पूछिए मत, इतना टैलेंटेड, और हर अपने अपने सब्जेक्ट में सबको बेहतरीन नॉलेज है, क्योंकि पीएचडी किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, ठीक है। तो वो सब बेहतर आपको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ताकि आप जहाँ भी टीचर बने तो वहाँ पे बेहतर लोगों को बता सके, वहाँ से सीख कर, ठीक है। तो ये तो बात आ गई कॉलेज की। कॉलेज में आप एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब देखिए इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, पहले जॉब अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, तो वैसे बच्चे जो टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जो जाना चाहते हैं, जिनका हॉबी है कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा देना है, 1 to 5 या 6 to 8, ठीक है, तो उन सभी के लिए है। अब सवाल आता है, ये टीचिंग फील्ड में कौन क्या क्या कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। तो पहला नंबर तो 1 to 5 के टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा है 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। लेकिन 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको
ग्रेजुएशन भी करना होगा। 12 के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन भी होना अनिवार्य है। यानी अगर आपका डीएलएड है, ठीक है, 12 के बाद आपने डीएलएड कर लिया, कोई बात नहीं, उसके बाद आप बीएड कर लीजिए, ठीक है, ये ग्रेजुएशन कर लीजिए। अगर बीएड नहीं, बीएड छोड़िए, बीएड हटाइए, ग्रेजुएशन कर लीजिए। तो ग्रेजुएशन जब आप कर लीजिएगा तो 6 to 8 का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर बनने के लिए एलिजिबल कब होंगे, ये भी सवाल आता है। तो देखिए 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको इसके लिए एक सीटेट एग्जाम देना होगा। सीटेट एग्जाम, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होता है दो लोगों का होता है, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। या फिर आपका अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई टेट करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट कोई टेट करवाता है, स्टेट में से कोई टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट में 1 to 5 सीटेट देने के लिए आपको क्या चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, तो 1 to 5 का सीटेट देने के लिए आपको चाहिए डीएलएड, डीएलएड चाहिए, और प्लस में 12 प्लस डीएलएड। तो आप 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 का सीटेट फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, 1 to 5 का। लेकिन आपको अगर 6 to 8 का बनना है, यहाँ आप क्या लिखे हैं, 6 to 8 का बनना है, तो उसके लिए आपको 12 डीएलएड, इसके साथ साथ आपको प्लस में ग्रेजुएशन भी चाहिए, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तभी आप 6 to 8 का सीटेट वाला जो फॉर्म आता है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल ही एग्जाम हुआ है, 8 तारीख को एग्जाम हुआ था संडे को, और 7 तारीख को हुआ था, ठीक है। तो ये तो बात आ गई मेन रूप से टीचिंग फील्ड में जाने के लिए इच्छा जो है 12 के बाद। ये बात आती है अब सिलेबस का, ठीक है। तो सिलेबस क्या है इसमें, तो उसको हम विस्तार पूर्वक समझाते हैं, इसको थोड़ा सा कवर अप करते हैं, इसको थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। आइए अब सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 मिनट समय दीजिए खाली। सबसे पहले आपको जनरल हिंदी या जो उर्दू वाले हैं वो उर्दू देंगे। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स रहेंगे, यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ठीक है। फिर आपको मैथ तो जरूरी है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। साइंस आपका रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सोशल स्टडीज इसको एसएसटी भी बोलते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो यानी कि टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितना है, 120, और क्वेश्चंस के मार्क्स की संख्या भी 120 है, ठीक है। आपको समय मिलेगा 150 मिनट, यानी 2.5 घंटा समय मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंट्रेंस, इंट्रेंस देना पड़ेगा पहले, वही इंट्रेंस का सिलेबस है। इसके बाद जब आप डीएलएड में एडमिशन करवाइएगा तो उसके अलग सिलेबस होते हैं, ठीक है। उसमें 12-13 पेपर देने होते हैं, तो अलग अलग पेपर का अलग अलग वहाँ पे रूल होता है, ठीक है। तो हमने आज चर्चा कर दिया डीएलएड के बारे में, सब कुछ लगभग बता दिया आपको, डीएलएड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस का क्या है, कोर्स फी क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके सिलेबस के बारे में अभी बताया, एज लिमिट क्या है, स्ट्रीम कौन कौन से है, एग्जाम होता है या मेरिट्स बना सकते हैं, कहने का मतलब लगभग सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट करिए, उसके लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहता है, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।